उसी के प्रतिबिंब के रूप में हमारे यशस्वी अतिथि, हमारे नगरीय विकास एवं संसदीय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी समेत तमाम अधिकारी। और अब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे महान भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। आइए, जिस वैश्विक भारत पर पूरा विश्व गर्व करता है, जो एक बार फिर महागुरु बनने जा रहा है, उसके राष्ट्रगीत के लिए हम खड़े हैं। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें और अतिथि देवो भव का शंखनाद जो सनातन संस्कृति करती है, उसको हृदयंगम करते हुए मंच पर आसीन अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे हमारे कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रद्धेय जेपी नड्डा जी का आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। इसी अनुक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि वह श्रद्धेय नड्डा जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। इसी अनुक्रम में धार के कलेक्टर प्रियंक मिश्र जी से निवेदन है कि वह यशस्वी केंद्रीय मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। और जन भागीदारी आधारित चिकित्सा महाविद्यालय जिनके हाथों में हस्तांतरित किया गया है, ऐसी श्रीमती साधना कपूर से निवेदन है कि वे कृपया यशस्वी मंत्री का स्वागत करें। बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में हमारे प्रभारी मंत्री श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। हम देख रहे हैं कि स्वागत में इस बार एक जिला के उत्पाद के रूप में बाघ प्रिंट का स्टॉल माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट किया गया है, जो जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, जिस पर पूरा भारत देश गर्व करता है। यशस्वी प्रभारी मंत्री हमारे जननायक मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं सांसद महोदय से कि मैं माननीय सांसद कौन है? सावित्री ठाकुर जी से निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रुति कपूर से निवेदन है, जो जनभागीदारी आधारित पीपीपी मोड पर संस्थान के चेयरमैन है, वो कृपया मुख्यमंत्री का स्वागत करें। श्रद्धेय नीलेश भारती जी से निवेदन है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी खंडेलवाल जी का स्वागत करें। विधायक धार से निवेदन है कि वे डिप्टी सीएम श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का स्वागत करें। सरदार सिंह मेडा जी से निवेदन है कि वे हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। श्री चंचल पाटीदार जी से निवेदन है कि वे संगठन प्रदेश मंत्री श्रद्धेय हितानंद शर्मा जी का स्वागत करें। श्री कालू सिंह ठाकुर और रंजना बघेल जी से निवेदन है कि वे नागर सिंह चौहान का स्वागत करें। और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के स्वागत के लिए दत्ती गांव सादर आमंत्रित है। जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत करें आप सभी लोग, धार के लोग, जिन दर्शनों कंठित थे, जिन व्यक्तित्व के लिए ऐसे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय जेपी नड्डा जी और हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का
और तमाम हमारे मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री का स्वागत मंच पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हुए यहाँ बैठी जनता की ओर से शब्दों के माध्यम से मंच पर बैठे स्वागत करते हैं। स्वागत आगत अतिथि हमारे, मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौशावर करते हैं आसमान के तारे। कृपया दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभिक का उद्बोधन के लिए मैं मध्य प्रदेश की भूमि के उस कुशल संगठनकर्ता व्यक्तित्व को, जिनकी चर्चा पूरे भारत भर में चल रही है, मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय हेमंत खंडेलवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप कृपया आए और अपने मुखारबिंद से यहां बैठी जनता को अभिषेचित करें। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज भारत की धरती पर एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। हम सबके आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा वो सौगात आपको मिलने जा रही है। इस अवसर पे उपस्थित हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके प्रभारी मंत्री कैलाश जी, स्वास्थ्य और उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ल जी, सभी हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, हमारे सीनियर नेता विक्रम वर्मा जी सहित हमारी सावित्री ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री सहित सभी हमारे विधायक और संगठन के प्रमुख हमारे नेतागण, मैं आप सबका आज यहाँ स्वागत करता हूँ। और आज जो ऐतिहासिक आपको सौगात मिल रही है उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आज पीपीपी मोड पे धार में जो मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है उसका भूमि पूजन है। 300 बेड का हॉस्पिटल आपका 600 बेड होगा और विशेषज्ञ डॉक्टर जिसके लिए आपको इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था, अब इस जनजाति क्षेत्र में वो सारी सुविधा निःशुल्क हर गरीब को मिलेगी। मैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का पूरे प्रदेश और धार जिले की तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने हमारे गांव तो छोड़ो जिले तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं दोनों हमारे नड्डा जी और मोहन जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब इलाज के लिए हर गरीब को उसके घर में, उसके जिले में ही सौगात मिलेगी, उसको इलाज मिलेगा। मैं सभी की तरफ से इस बड़ी सौगात के लिए आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये मील का पत्थर रोजगार के मामले में, इलाज के मामले में एक बड़ी सौगात इस जिले के लिए साबित होगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय हेमंत खंडेलवाल जी। और देवी सज्जनों, इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उस व्यक्तित्व को आपके बीच आमंत्रित करता हूं जिनका धार की जिले से एक आत्मीय रिश्ता है, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अपने एक अद्वितीय पहचान बनाई और हम सब जानते हैं उन्हें। कैलाश विजय वर्गीय के रूप में कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कहीं जन्म लेने भर से ही होता नहीं कोई महान, ना ही वंशों की वृद्धावली बन पाती यशोगान। कर्म क्षेत्र में किए कार्य ही कीर्ति अर्जित करते हैं, उनका संचित गौरव गाथा ही उनकी निर्मल गाथा कहते हैं। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। समय की मर्यादा है और इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बैतूल जाना है, इसलिए मैं सीधे आप लोग आमंत्रित करिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आप आमंत्रित करें। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से भी माफ़ी मांगता हूं, उनका विभागीय काम था पर समय की मर्यादा है और इसलिए मैं भी भाषण नहीं दूंगा, राजेंद्र शुक्ला जी भी भाषण नहीं देंगे और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी आए। तालियां बजाकर आप आमंत्रित करें उन्हें। हमारे अपने धार जिले में होली, दिवाली, भगोरिया, दशहरा सब हो गया। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर
सके। यशस्वी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हम सबके प्रेरणा के स्रोत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के लिए मालवा की इस धरती पर, राजा भोज की धरती पर एक बार प्रदेश सरकार की ओर से भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धार को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं धार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल है। फिलहाल संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। धार को आज बड़ी सौगात मिल रही है। पीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से समृद्धि का संकल्प अब साकार हो रहा है। आज कई बड़ी सौगातें धार को मिलने वाली है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं धार। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा टीवी स्क्रीन पर, पीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां शामिल है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सौगातों का पिटारा लेकर आए हैं जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है धार को। स्वास्थ्य से समृद्धि का जो संकल्प है बीजेपी का, कहीं ना कहीं बीजेपी वो साकार करती हुई भी नजर आ रही है। कि आधी रात को बुलाए तो आपके बीच दौड़े दौड़े आए, जोरदार अभिनंदन करें। सच में होली, दिवाली, सारे त्योहार, भगोरिया सहित क्या आनंद आ रहा आपको देख करके। जोरदार अभिनंदन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करें। माननीय जेपी नड्डा जी आपके बीच पधारे हैं। इस मंच पर ही हमारे बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच, अभी अभी हमारे सबके नेता, यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आपके बीच में ही मौजूद, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नागर सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब वहां बैतूल वाला कार्यक्रम में, नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री साहब बैतूल में होंगे। मंच पर विराजमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी और इस अवसर पर माननीय विधायक नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कर दें। सच में भाई साहब ये धार राजा भोज की नगरी और भोज, माननीय हमारे प्रभारी, माफ करना, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन माननीय महेंद्र सिंह जी का भी करें। एमएलसी मेंबर, पूर्व मंत्री, सुयोग्य राजनीतिक जीवन के हमारे अपने लंबा जीवन जीने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता के लिए जाने जाने वाले माननीय प्रभारी है हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। आज इस मां सरस्वती की नगरी, भोलेनाथ, श्री कृष्ण, माता नर्मदा, ऋषि दधीच, हर किसी का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो वो नगर कौन सा है? वो नगर है धार। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए। धार वैसे जनसंघ के जमाने से हमारे संस्थापक, खास करके प्रचारक रहे और ये जनसंघ के हमारे एक तरह से आदि पुरुष मध्य प्रदेश की संदर्भ में, जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म स्थान भी है। जोरदार अभिनंदन कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए भी। जब मैं आज यहां इस कार्यक्रम में बोलने के लिए खड़ा हूं तो ठंड के समय में भी जिस प्रकार की सौगातें 4 महीने से कम समय में धार को मिली है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में रहते रहते जितने विकास के काम हो रहे हैं,
लेकिन आपसे प्रेम तो और ज्यादा ही है माननीय प्रधानमंत्री जी का। अपने 75वें जन्म उत्सव पर पूरे देश का पहला पीएम मित्र पार्क, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा, वो सौगात भी आपके मिज मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ वो धार के अंदर। और आप भाग्यशाली हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष भी हमारे बीच आज यहां इस स्थान पर एक और बड़ी सौगात लेकर के आए। सौगात है पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा, तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है। धार का समय आज के समय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश का एकमात्र ये हमारा ट्राइबल जिला है जिसके चारों तरफ विकास का पहिया कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे लिए एक तरफ पीथमपुर का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट, जिसमें पूरे देश के लिए पीथमपुर में हर एक कोई उद्योग लगाना चाहता है। हर एक कोई उद्योग के माध्यम से, चाहे वो मोटर व्हीकल हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, हर एक प्रकार से यहां अपने रोजगार के आधार पर लोगों को जोड़ते हुए विकास के नए दौर में ले जाना चाहता है। लेकिन आज जब मैं धार की तरफ देखता हूं तो बदनावर का तरफ का हिस्सा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए, जिसमें 336 करोड़ की 66 करोड़, माफ करना 66 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में वैसे तो हमारी सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, सबके आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार विकास के कार्यों के लिए अभिनंदन करें। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतना ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए, किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी।
इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसका शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए, अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना, गरीब आदमी, अब बॉडी मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है, जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई, राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे सीखे जाने, अंगदान करना जाने, इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं। और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा।
25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहां क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और उनने 55 साल में 5 बनाए, और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहाँ हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं, और यहाँ के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है, यह हमारी सरकार की भावना है। और कितना अच्छा लगता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे। और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे, और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन ने सरकार के साथ हाथ मिलाकर ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। तो हमारी सरकार ने भी 25 एकड़ भूमि केवल 1 रुपए में देकर के कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार की भावना है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं और बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जवाबदारी भी दी। अभी अभी माननीय नड्डा जी उज्जैन से आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भावना से वहां के अन्य क्षेत्र में भी सब क्षेत्र के लोगों को सेवा करा के सुबह का उनने अपने हाथ से धामा लेकर के पोहे जलेबी का नाश्ता भी कराया। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे नेता है, हमारे अध्यक्ष है। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष को देखा अपन ने सेवा करते? अरे वो तो इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का विरोध करते रहिए, और जब राम मंदिर बन गया तब भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये हमारे नेता है। धार झाबुआ के अंदर सौगात देने आए तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेके आए। काल पे जिसका बस है, समय के जो अधिष्ठाता है, ऐसे बाबा महाकाल की सेवा के साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का संकल्प लेती है। हर भाई बहन का, आदिवासी हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सबकी चिंता करने का काम करती। ये हमारी सरकार करती। और हमारी सरकार ने स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में भी सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों को भी मंजूरी दी है। और जेनरिक दवाई, हमको मालूम है सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सरकार प्रतिबद्धता के लिए 1,38,00,000 से ज्यादा जांच कर चुकी है। ये सिकल सेल की बीमारी बहुत खराब है, बाद की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है।
इसलिए माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जी भी लगातार चिंता कर रहे हैं, मंगू भाई पटेल जी, और हम सब भी लगातार लगे एक एक करके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अकेले धार जिले के अंदर 15,12,000 लोगों की जांच करें। आपके आसपास भी कोई मिले उसकी चिंता जरूर करना। ऐसे कई काम लगातार हमारी सरकार कर रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने 2 मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी ऐसे कई स्थानों पर 800 बेड का उन्नयन करके चिकित्सालय के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए 810 पद की मंजूरी दे रहे हैं और 50,000 सभी प्रकार के पद भरने की मंजूरी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार के निर्णय हैं। आपके माध्यम से ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हम सुनने आए हैं। यहां भूमि पूजन भी लगभग 442 करोड़ के 51 कार्यों का हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 104 करोड़ की लागत से, धार, मनावर, गंधवानी, कुक्षी में 26 बालक बालिका छात्रावास। जरा ताली वाली तो बजाओ, इतने पैसे की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और 33 करोड़ से विभिन्न सड़कें, 15 करोड़ की लागत से। मुझे मालूम है माता रुक्मणी के हरण के टाइम भगवान कृष्ण ने इसी धार जिले के अंदर अमका झमका माता जी के यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध किया था। जोरदार बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, अब बताओ गोपाल कृष्ण का जो मथुरा से महत्व है, जो वृंदावन का आनंद है, जो द्वारका का आनंद है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सबके बीच भगवान कृष्ण ने सदैव अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे देश को संदेश देने के लिए गरीब आदमी से दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है? जहां अन्याय हो, भगवान कृष्ण सदैव धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थान पे दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर धार के अंदर जब हम भगवान कृष्ण का अमका झमका मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य सांदीपनि के धाम पर 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के भाषाओं के साथ भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व तैयार हुआ, वो पवित्र गीता के रूप में दुनिया के सामने सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में निकला। और कितना अच्छा लगता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से अभी रूस के माननीय पुतिन साहब आए, उनको रशियन भाषा में पवित्र गीता दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये है माननीय मोदी जी के काम करने का तरीका। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के माध्यम से गीता भवन बनाने के सिलसिले प्रारंभ किए। अभी इंदौर में राजवाड़ा के पास एक गीता भवन बना के लोकार्पित कर दिया। आज ये धार में 15 करोड़ की लागत से नया गीता भवन बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गीता भवन के लिए। आज के इस अवसर पर धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर यहां कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही, उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। बोलिए नर्मदे महारानी की, किसान अन्नदाता किसानों की। ऐसे कई प्रकार के काम हम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोबारा समय की कमी होने के कारण से
सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपने सबने बोलने का समय मुझे भी और माननीय अध्यक्ष जी को दिया है, लेकिन मान के चलता हूं, यहाँ सावित्री ठाकुर जी, नीना वर्मा जी, हमारे सारे नेतागण इस पूरे आयोजन में मन से अपने इस भाव को व्यक्त करते हुए मुझे समय देते हुए एक तरह से हमारी बात को उसी ढंग से ला रहे हैं कि इस अंदर आधार के अंदर आज जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है, ये जो उपलब्धि बनी है, सच में माननीय विक्रम वर्मा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो बड़े बड़े स्टेडियम बना करके खेल के माध्यम से धार को कहां से कहां पहुंचाया, और माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो विकास को पंख लग गए हैं। विकास करते करते धार बहुत आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय श्री जेपी नड्डा जी को कि वह आज के इस अवसर पर मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन और विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए ई बटन दबाकर आप भूमि पूजन और लोकार्पण करें। 207 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज, 185 करोड़ के 39 कार्य और 425 करोड़ के 43 कार्य का भूमि पूजन। देवी सज्जनों, जोरदार ताली देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि को, नैश गगन के झिलमिल सितारों की झिलमिल छटा, हिमाद्री तुंगसन की अभिकारी शोभा, सागर के लोल लहरों की मोहकता, नंदन कारण की नीतो हरितिमा, भारत जननी के जिसे एक सपूत में विद्यमान है, जैसे संपूर्ण भारत राष्ट्र नड्डा जी के नाम से संबोधित करता है, वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया आए और अपने मुखारबिंद से आज धार की जनता को अभिसिंचित करें। कृपया दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली देकर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मेडिकल कॉलेज धार के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे एमएलए बहन नीना वर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो आज मंच पर उपस्थित हैं, सम्माननीय विक्रम वर्मा जी, हमारे धार के इस मेडिकल कॉलेज से जो पीपीपी मॉडल में शुरू किया जा रहा है, उसकी रचयिता मैडम साधना कपूर जी, सम्माननीय सभी विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, आज बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का समय है और यह इतिहास में दर्ज होने वाला समय है जब हम मुझे और मोहन यादव जी को
और मध्य प्रदेश की सरकार को ये सुअवसर मिल रहा है कि धार में मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं। नवाचार, नए तरीके से सोचना, और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि आप इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं। मैं यहां आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ और गहराई से भी बताना चाहता हूं। लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ, यानी हमारे पास व्यवस्था बीमार के इलाज करने की थी। लेकिन व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देखरेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। यह सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने कोशिश की है कि हम बीमार पड़ने से लोगों को रोकें। आज इस बात की कोशिश है कि हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए और वहां उसका डिलीवरी हो। और इसके चलते
बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाहता हूं। आज हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए आज 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की आज हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं। 40 करोड़ में से 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोगों का इलाज शुरू हो गया है। और ये इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। उसी तरीके से डायबिटीज के लिए आज 40 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की। और उसमें से 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज पाई गई है और उनका इलाज 30 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया है। यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना चाहिए। नहीं तो 60 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है। इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होता है। आज 8.5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, बहनों का, जिसमें से 90,000 को डायग्नोज करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वक्ष का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 15.5 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई है और 75,000 बहनों को डायग्नोज करके उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। यह हमारा काम करने का तरीका है। ट्यूबरक्लोसिस में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, ट्यूबरक्लोसिस की कमी भारत की लगभग 21% हो गई है और दुनिया की कमी सिर्फ 12% पर खड़ी है। यानी हम दुनिया में भी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने में आगे बढ़े हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को अगर समझना हो तो इन सारी चीजों को हमको गहराई से समझने की आवश्यकता होगी और उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यहां आप सब लोग इलाज की बात करते हैं। ये जितने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए नेता हैं इनसे पूछिए, ये सब एमएलए और एमपी हैं और आज के नहीं हैं। विक्रम वर्मा जी तो 70 के दशक से हैं। जब कभी किसी को गांव में कैंसर होता था, जब किसी को गांव में बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, जब किसी को गांव में एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता था, जब किसी का कोई वाल्व बदलना होता था हार्ट का, तो हम सब नेता चिट्ठी लिखा करते थे और उस चिट्ठी में लिखते थे, प्रधानमंत्री जी यह गरीब व्यक्ति है, इसका इलाज करना संभव नहीं है और इलाज करेंगे तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। बुजुर्ग बोलते थे मेरा इलाज छोड़ दो।
यह गरीब व्यक्ति है, इसका इलाज करना संभव नहीं है, और इलाज करेंगे तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। बुजुर्ग बोलते थे मेरा इलाज छोड़ दो। में से 70 पैसा आज 33 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, और आज के दिन मैं 2 नए मेडिकल कॉलेज लेकर के जा रहा हूं। इसको हमको समझना चाहिए। ये परिवर्तन 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 819 मेडिकल कॉलेज। 2014 में 51,000 एमबीबीएस की सीटें हुआ करती थी, आज 1,29,000 मेडिकल की सीटें हैं। और मोदी जी ने कहा है कि 2029 से पहले नड्डा जी आपको 75,000 सीटें और जोड़नी पड़ेंगी, 75,000 सीटें आपको। इस तरीके से तीव्र गति से काम। धार को बड़ी सौगात दी है। पीजी मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में साकार हो रहा स्वास्थ्य से समृद्धि का संकल्प। पीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धार से, जहां बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और लगातार तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धार से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और बता दें कि एक नई सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से बेहतरी आए, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको बता दें कि धार पहुंचे हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो बता दें कि विकास कार्यों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि धार को मेडिकल कॉलेज मिलेगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेपी नड्डा इसका भूमि पूजन करेंगे। तो बता दें कि करीब 266 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कॉलेज पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार प्रवास के दौरान जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री जिले को कुल 306 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम पीजी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित हो रहा है, जहां प्रशासन द्वारा विशाल सभा की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई थी और ये तस्वीरें हम उसी कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं। तो दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि धार में करीब 266 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का
निर्माण किया जाएगा, जो पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। इस कॉलेज के बनने से न केवल धार बल्कि आसपास के आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉलेज परिसर में गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे जिला अस्पताल से भी जोड़ने की योजना है, जिससे स्थानीय नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इंदौर या गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। तो बता दें कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण वर्ष कॉलेज का भी भूमि पूजन होगा, उसको भी हम शुरू करेंगे। धार में जो विवेकानंद मोदी नॉलेज फाउंडेशन के साथ जो 25 एकड़ जमीन के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे विवेकानंद मोदी नॉलेज फाउंडेशन को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप धार की सेवा कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार आपके पीछे खड़ी है और आपके लिए हर तरीके की सेवा को आपको प्रदान करेगी। मैं यहाँ एक आपके सामने प्रश्न करना चाहता हूं। अभी मोहन यादव जी ने लंबी बात की और उन्होंने आपको बताया। आप बताइए, आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को हमारे आदिवासी भाइयों ने आशीर्वाद दिया, लंबे समय एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? लेकिन क्या उन्होंने आपके आदिवासी भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया? जरा बोलो, जोर से बोलो, किया? कोई कॉलेज बना करके दिया? कोई हाईवे बना करके दिया? कोई मेडिकल कॉलेज दिया? स्वीकृति मिलने के बावजूद तकनीकी कारण से अटक गया था। चयनित जमीन ग्रीन बेल्ट के दायरे में आने के कारण मामला फंसा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद नगर एवं जिसने धार को बहुत बड़ी एक सौगात की है, जिसको इसीलिए हमारी सोच अभी मोहन जी चर्चा कर रहे थे एयर एम्बुलेंस की। ये बात पहले किसी को ध्यान में क्यों नहीं आई कि गरीब आदमी एयर एम्बुलेंस का कैसे उपयोग कर सकता है? वो अगर बीमार पड़ जाए तो उसको दिल्ली कैसे पहुंचाया जाएगा, भोपाल कैसे पहुंचाया जाएगा? इसकी सोच अगर पैदा हुई तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी ने की और आज एयर एम्बुलेंस की सुविधा आपको आए दिन खबर छपती थी कि जो व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया उसको हॉस्पिटल से घर ले जाने की व्यवस्था नहीं होती थी, एम्बुलेंस दिया नहीं जाता था, हर्ष की गाड़ी होती नहीं थी। अब आपने संवाहक साधन बनाया करके उनको जो आपने उनके लिए जो आपने मानवता का परिचय दिया है, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये सरकार हमारी आपके सेवा में तत्पर लगी हुई सरकार। विकास की दृष्टि से कहा जाए तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, यही 11 साल पहले भारत फ्रेजाइल इकोनॉमी 5 फ्रेजाइल में आता था, 5 छुई मुई वाली। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और बहुत जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, आईएमएफ बोलता है कि दुनिया में विकास की गति मंद है, लेकिन भारत बुलंदी के साथ खड़ा है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर कोई चमकता हुआ आशा की किरण है तो वो भारत की अर्थनीति है। आज हम स्टील में, मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। मोबाइल में 92% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हमने जापान को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, नेशनल हाईवे बनने में 60% की प्रगति है, 60% की प्रगति है, 60%।
रेलवे के बजट में 9 गुना बजट मध्य प्रदेश का बढ़ाया गया है। अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं और ये स्टेशन वो स्टेशन है जो किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे। इस तरीके के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इसको हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये इसका फर्क पड़ा है। यहां हमारी धार की बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। ये स्वच्छता अभियान जिसका कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाती थी, 12 करोड़ इज्जत घर बने, 12 करोड़। आप समझिए ये कैसी 21वीं शताब्दी का भारत होगा जहां 12 करोड़ बहनें और बच्चे अपने दैनिक जीवन के, नित्यक्रम के जीवन की आवश्यकताओं के लिए सड़कों पर और खेतों में जाया करती थी। किस तरीके की उनकी जीवन होगी और वो सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। उनको अगर आजादी किसी ने दिलाई तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। 12 करोड़ इज्जत घर बना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौर योजना, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर जल। ये परिवर्तन की एक नई बहार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा किस तरीके से ठोक बजा के मोहन यादव जी ने आपसे चर्चा की। हम लोगों के आने के पहले भी पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने चर्चा की होगी। हम रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के लोग हैं। हम ठोक बजा करके बोलते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत है। हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। हम आपकी तस्वीर बदलने के लिए आए हैं। ये धार में मेडिकल कॉलेज खुल जाना सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं होगी। ये धार में मेडिकल कॉलेज का खुल जाने का मतलब होगा गांव गांव में एमबीबीएस डॉक्टर का पहुंचना होगा। ये आपको समझना चाहिए। ये तस्वीर बदलने वाली है। ये धार में मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि एक बिल्डिंग बनेगी और उसमें कुछ डॉक्टर होंगे। ये धार मेडिकल कॉलेज का मतलब ये होगा कि यहां से निकलने वाला पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आज वो मध्य प्रदेश की सेवा में जुट जाएगा। इस तरीके का कल हमारा स्वर्णिम सपना पूरा। इसलिए मित्रों, अंत में आपसे एक ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। अपने भविष्य को पहचानिए और आपका भविष्य जिसके साथ सुरक्षित है उसके साथ खड़े हो जाइए। ये आपसे जरूर निवेदन करना चाहता हूं। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि हम सेवा की दृष्टि से आए हैं, सत्ता को भोगने नहीं आए हैं। हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा की बातें आपसे कर रहे हैं। आपको हमारा साथ मिलेगा तो उसकी मजबूती हमें मिलेगी और उस मजबूती के साथ हम और आपकी सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।